न्यूमेरिकल वो 10.2 है। आपको पेज नंबर मालूम है, आपको देखने के लिए आपके पास बुक है, कोई भी चीज कैसे आ रही है वो देखने के लिए हमारे पास बोर्ड है। सबसे पहले कौन सा मिरर है? आप सब लोग मेहरबानी से पेन कॉपी निकाल लें और साथ साथ करते जाएं तो आपको इजी होगा। कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लिया है। कॉनकेव मिरर का P आपको मालूम है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मालूम है। सभी ऑनलाइन बच्चों को दिखाई दे रहा ना? यस सर। कोई समस्या तो नहीं? सपोज कीजिए इसका जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पर रखा हुआ है, हमने ऑब्जेक्ट ए बी बना दिया। इसकी जो हाइट है वो हमें पता है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। At what distance from the mirror should be screen placed in order to obtain sharp image? Find the nature and the size of image. इसके लिए तुम्हें अपना इमेज फॉर्मेशन का वीडियो याद करना पड़ेगा, जिसमें हमने यहाँ पर एक मिरर प्लेस किया था और यहाँ पर हमने एक वाइट कर्टन प्लेस किया था, जिसको हम आगे पीछे सरका कर फोकस एडजस्ट करते थे और हमको सही सही इमेज दिखने लगती थी। ठीक है ना बच्चों? अब इस कंडीशन में ये आपको समझ में आ गया। अगर हम ऑब्जेक्ट यहां रखेंगे तो हमें कहीं ना कहीं इमेज यहां पर दिखाई देगी। हमें एडजस्ट करना है कि वो कहाँ दिखाई देगी। आ रहा है ना समझ में? थोड़ा सा इसको पीछे करते हैं। राइट, तो यहां पर देखो हाइट में प्लस लिखा है, इसका क्या मतलब होता है सान्या? इजीली बता बेटा, टेंशन नहीं लो, अगर नहीं बनता तो हम बताएंगे। हाइट में प्लस लिखा है, इसका मतलब सौम्या गलत गलत, आपने मेरे शब्दों को ध्यान से नहीं सुना। हाइट में प्लस लिखा है, डिस्टेंस में नहीं लिखा। जब हम हाइट में प्लस की बात करते हैं तो हम अपवर्ड की बात करते हैं। फिजिक्स में आपको हर चीज को पॉइंट से समझना है। हाइट में प्लस का मतलब है कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, अपवर्ड है। अगर हाइट से माइनस होता तो फिर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन रेज किया। ऑनलाइन में बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। माइक खोल लो बेटा। समझ लिया। मिरर कौन सा है? कॉनकेव। ठीक है, मिरर में Yes. ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है, उसके किस साइड, या सिर्फ लेफ्ट साइड। अगर डिस्टेंस देखेंगे तो उसका साइन कौन सा आएगा? माइनस। और जिसकी हाइट देखेंगे तो साइन कौन सा आएगा? आप लोग यही कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक, इस कंफ्यूजन से बचने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेल साइन कन्वेंशन। ठीक है, अगर आपने साइन सही सही पकड़े तो आपका न्यूमेरिकल सही सही सॉल्व होगा। अगर आपने साइन में गड़बड़ कर दी तो कहीं ना कहीं आंसर गड़बड़ होगा। तो ऑब्जेक्ट
कि हाइट को हम h से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमें दिया गया है 4.00 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना दिया है? चलो एक बंद कर दो। कोई दिक्कत? इसके बाद क्या दिया है हमको? एट प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी u मिल गया आपको। तो यहां पर हम लिख दें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u होता है ना कि नहीं होता? कहां से निकाला मोक्षदा? u कैसे आ गया? ये u शब्द कैसे लिया हमने? नहीं आइडिया है ना? क्योंकि 9th क्लास में जब हमने मोशन पढ़ा था तो मोशन जहां से स्टार्ट करते थे उसको क्या बोलते थे? यू। तो आस्था इससे दिक्कत तो नहीं है तुमको? और जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट पहुंचता था उसको क्या बोलते थे? वी। तो यहां पर इमेज फॉर्मेशन में ऑब्जेक्ट जहां रखा होगा वो क्या कहलाएगा? डिस्टेंस यू। इसलिए क्या लिखा? यू। कितना है? -25.0 सेंटीमीटर, है ना? तो परी यहां पर माइनस क्यों आ गया बेटा? जी, किसके नीचे? कोई बीच में नहीं बोलेगा, बताइए। थोड़ा सा मुझे समझाइए, किसके नीचे? नहीं बन रहा है? कोई बात नहीं बन रहा है तो टेंशन नहीं लेना। हमारे ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चे हैं, वो बताएंगे। बताओ होसाना, इस ऑब्जेक्ट यू को हमने बेटा माइनस क्यों लिखा है? सर क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन भी है और वो यू सर लेफ्ट साइड में भी है। दिस इज द परफेक्ट आंसर। देखो परी, आप भी कंफ्यूज हो गए थे। ये हमारा मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। इसकी ये साइड कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड। ये साइड कौन सी साइड है? राइट साइड। लेफ्ट साइड में जो भी रखा जाएगा वो माइनस। बोलना चाह रहे थे पर बोल नहीं पाए ना? हमें ऐसे करना है कि हम उसको बोल सके। लिखते जाओ, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं है। अच्छे से समझो। मोक्षता आप समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u -25.0 सेंटीमीटर है और हमें क्या दिया गया है हमारे न्यूमेरिकल में? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आपको मालूम है? डिस्टेंस होता है कहां से कहां तक का? P से F जो पॉइंट हमें मिलता है, उस P से F तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है? जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल f से करते हैं। और फोकल लेंथ हमारी कितनी दी हुई है हमको? -15.0, है ना? सस्ती फोकल लेंथ को माइनस क्यों कहा बेटा? सर लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड है, ये कैसे डिसाइड किया आपने? बताओ आस्था, कैसे? मैं कहता हूं उसका फोकल लेंथ राइट साइड क्यों नहीं हो सकता? क्वेश्चन ये है। कैसे?
मैंने जानबूझ के एक क्वेश्चन रेज किया है कि आपका पॉइंट क्लियर हो। फोकल लेंथ निकालने के लिए हमें इंपॉर्टेंट है फोकस। क्या इंपॉर्टेंट है? बिना फोकस के हम फोकल लेंथ नहीं निकाल सकते। और इमेज फॉर्मेशन में तुमने पढ़ा था कॉनकेव मिरर का फोकस हमेशा कहां होता है? लेफ्ट साइड। तो आप देखिए मैंने डायग्राम में मेंशन भी किया है कि C और P के बीच में क्या बनाया है? F। और P से F तक के बीच के डिस्टेंस को एरो से मेंशन किया है और उसे क्या लिखा है? स्मॉल f। ये सब आप लोग मेंशन करते जाना बेटा। और इसका डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर लिया है और ये माइनस लिया है क्योंकि ये किस साइड है? लेफ्ट साइड है। अब बताओ यहां तक सबको सब कुछ क्लियर? अब हमें निकालना क्या है? वही जो हम हमेशा निकालते हैं। हमें यहां पर इमेज का डिस्टेंस निकालना है। तो इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं V से। तो V हमको निकालना है और हमें क्या निकालना है? इमेज का साइज। उसको रिप्रेजेंट करते हैं H डैश से, क्योंकि ऑब्जेक्ट के हाइट को H से, इमेज के हाइट को H डैश से। तो ये भी निकालना है कि नहीं? यहां तक कोई प्रॉब्लम? बुक में देख लें आप सब लोग। आपको मैंने फाइंडिंग्स जो आपके दी हुई है बुक में वो भी बता दी, क्या निकालना है वो भी बता दिया। अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि इन सब का रिलेशन या इन सब को निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। अंडरस्टूड है? कॉनकेव मिरर है तो मिरर फॉर्मूला ही यूज होगा। तो मिरर फॉर्मूला तो प्रभानी को पता ही है। बताओ प्रभानी। सर हाँ 1 बताओ। upon V 1 अपॉन V plus 1 upon U 1 अपॉन U equals to 1 upon F। इक्वल टू 1 अपॉन F F। ठीक है। ये F बड़ा होता है कि छोटा? so small क्यों? V plus 1 upon U 1 अपॉन U equals to 1 upon F। इक्वल टू 1 अपॉन F F। ठीक है। ये F बड़ा होता है कि छोटा? so small क्यों होता है स्मॉल? क्योंकि फोकल लेंथ से रिलेशन Focus। निकाल रहे हैं, फोकस से नहीं निकाल रहे। तो यहाँ पर हर चीज हमको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो आप पहला एक न्यूमेरिकल कर चुके हैं। इसके लिए हमको सेम वही चीज करनी है जो हमने पिछले न्यूमेरिकल। कोई दिक्कत है बता उसका? अच्छा दो आराम से। हम क्या करेंगे? यहाँ पर वही करेंगे। यहाँ पर हम 1 अपॉन V, क्योंकि हमें V निकालना है, इज इक्वल टू 1 अपॉन F माइनस 1 अपॉन U। ये तो कल हमने किया था। हम लोग फॉर्मूला को थोड़ा बहुत इंटरचेंज कर सकते हैं फाइंडिंग के लिए। तो हमारे हिसाब से फॉर्मूले में क्या निकल रही थी? फोकल लेंथ। वो हमको मालूम है, वी नो दैट। हमें क्या निकालना है? इमेज का डिस्टेंस। तो हमने फॉर्मूले को पलट दिया तो आप देखेंगे साइन चेंज हो गया। साइड चेंज होती है तो साइन चेंज होता है। यहां तक कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्योंकि पहला न्यूमेरिकल आप कल कर चुके हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब आप वैल्यू प्लेस कर दीजिए। 1 अपॉन V वैसा ही रहेगा। 1 अपॉन F
फोकल लेंथ है क्या हमारे पास, लिख सकते हैं माइनस में 15 पॉइंट, या लिख देना मैं पसंद हो तो, पे था पोर्ट्रेट तो थोड़ा सा छोटा था, अभी मैंने उसको लैंडस्केप किया तो थोड़ा सा आ गया समझ में। तो यहाँ पर हमने फोकल लेंथ रख दिया, माइनस का साइन लगा दिया, और तुम्हारे पास u भी है कि नहीं है, तो तुम्हारा u है माइनस 25.0। चलो इस स्टेप तक किसी को कोई समस्या हो रही हो तो बताओ भाई, नहीं हो रही। कल मैंने तुमको रेफरेंस भी दिया था, इसको हम यहाँ पर एक ऐसा पार्टीशन बना देंगे, तो ये बोर्ड का फर्स्ट पोर्शन है, ये बोर्ड का सेकंड पोर्शन है, तो यहां से नीचे अब यहां जाएंगे। ठीक, यहां पर याद है आपको जब हम इनको, तो वो क्या हो जाता था, तो हमने यहाँ 1/v इज इक्वल टू 1 माइनस, ये तो माइनस रहेगा कि नहीं, 15.0 सेंटीमीटर प्लस, ये प्लस कैसे आया भाई, सब लोग अच्छे से समझ लेना, पूनम, प्रभानी, देविका, होसाना, यासिर, तुम्हें पता है कि बताओ, नहीं पता ना, हमें मालूम है किसको क्या नहीं पता, यासिर को नहीं पता क्योंकि यासिर कल यहाँ पे अटका था, कल उसने घर जाके नहीं देखा तो आज फिर अटका, कोई बात नहीं। देखो यहाँ यासिर इस जगह पे देखो, इस फॉर्मूले के हिसाब से 1/v इज इक्वल टू 1/15, 15 मतलब क्या लिया हमने, फोकल लेंथ जो माइनस में ही है, बीच में कौन सा साइन है, माइनस, यहाँ क्या लिया हमने, ये क्या है, v है, नहीं u है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, प्लस कैसे होंगे, ऊपर ऊपर होते तो प्लस होते, नीचे है तो जब मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, आ गया ऐसा। फिर यहाँ पर 1 जो इसकी वैल्यू है अब माइनस में नहीं रहेगी। चलो भाई, ऑनलाइन में सबको सब कुछ ठीक ठीक दिखाई दे रहा बच्चों, यस सर। यस सर। और जो हमने समझाया वो भी समझ में आ गया होगा क्योंकि कल हम इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। मोक्षदा, आज का तुम समझ लोगी ना तो कल का बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम, तो तुम्हें पहला भी समझ में आ जाएगा, हम 5 मिनट में समझा देंगे। बट ये स्टेप बस मिस नहीं करना, किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत जाए तो तुरंत पूछ लेना, क्योंकि साइन का ही खेल है बेटा, यहाँ प्लस कैसे हो गया, यहाँ अभी तक माइनस क्यों था, यहाँ अभी भी माइनस क्यों है, क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स यहाँ पर कंबाइंड हो रही है। अब था ये साइन जो माइनस का है वो किसकी वजह से है, फिजिक्स की वजह से है। ये साइन जो माइनस से प्लस हो गया वो किसकी वजह से है, मैथ्स की वजह से। तो हमें फिजिक्स और मैथ्स को प्रॉपर तरीके से यूज करना है, तभी हमको न्यूमेरिकल बढ़िया समझ में आएंगे। और एक बार न्यूमेरिकल समझ में आ गया तो तुमको कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर होगा, इसलिए लाइफ में कभी न्यूमेरिकल छोड़ना नहीं, राइट। बस अब आगे तो सब पता है आपको, अगला स्टेप क्या होता है, एलसीएम लेने का। तो एलसीएम ले ले हम, तो यहाँ पर 1/v इनका एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम की वैल्यू 75.0 और माइनस 5.0 प्लस 3.0, ये तो बन जाएगा ना एलसीएम, ये वो भी लेके दिखाएं, है ना। एलसीएम जैसे लेते हैं आप लोगों को ले लेना है, पर एज पर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम इसको कॉपी नहीं करना, रफ में इसका एलसीएम ले लेना, तो ले लो, वैल्यूज चेंज हो सकती हैं,
अरे हमारे हाथ में है का? हम आप बस चलो तो हम तुम्हें न्यूमेरिकल ही ना दें। ठीक है, तो आप लोग इसको कर लें, बहुत सिंपल स्टेप है। एलसीएम जरूर ले लें बच्चों, क्योंकि आप लोग मैथ्स में कोशिश करें कि आप लोग इसको मैथ्स जरूर सॉल्व करें, नहीं तो फिर एग्जाम में ऐसा लगेगा कि रटा रटाया हम ले रहे हैं। किसी को नहीं बनता हो तो बताओ। तान्या, एलसीएम तो आता है ना? जल्दी ले लो फिर। अरे चलो आस्था बताओ भाई, एलसीएम कैसे देते हैं इनको? 15 और 25 को ऐसा लिया, यहाँ कॉमा भी लगाते हैं ना? नहीं लगाते, लगाते हैं, थोड़ी मैथ्स में भी आती है। इसको ऐसा किया, सीधा सीधा जो भाग देते हैं ना, उसी का एडवांस वर्जन है कैल्शियम। कैल्शियम नहीं, एलसीएम। कैल्शियम में कह रही, हाँ। अब जब पहला भाग दोगे तो किससे जाएगा? नेचुरली 3 से जाएगा, तो 3 से करेंगे तो यहाँ कितना? 5 वहां रहेगा, फिर आगे 5 से किया, ठीक। अब करवाई दो, पूरा कर रहे हैं, तुमको समझ में आ जाए। तो तुम्हें तो कह रहे बोल करो, सामने का कर दो भाई। आप समझ गया? अब मिटा दो, इससे बहुत टाइम किल होता है बेटा। वैल्यू आ गई, यहाँ उनको अपन जैसे वैल्यू निकालेंगे। आ गया बच्चों समझ में? ऑनलाइन किसी को दिक्कत तो नहीं है? पूरा कर दें? ठीक है, थोड़ी मेहनत कर, इसके आगे तो करेंगे ही। चलो अब इसको चूंकि माइनस है तो इसको हम आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। नीचे का 75 ऐसे ही रहेगा, ऊपर क्या हो जाएगा? तुम बताओ, मूछ है कि पूछ है? तुम खुद डिसाइड करो। क्यों? अरे किसी की भी पूछ होती तो यहां से निकलती ना, मूछ तो ऊपर है ना। मूछ और पूछ का थोड़ा तो फर्क। हाँ, अरे इसको ऐसे काहे नहीं समझते? कैसे डायरेक्ट? बेटा वो कैपिटल है, प्रॉब्लम ये है अपन को सारे वो स्मॉल यूज करने। हम तो बना सकते थे पर फिजिक्स वाले नहीं बनाने देते ना, इसलिए हमने पहले ही तुमको बोल दिया था कि यहाँ मूछ निकले तो वी, और यहाँ पूछ निकले तो हाँ। इसलिए ये सबसे इजी तरीका है, मूछ हमेशा और पूछ हमेशा तो गलत हो गई है। ठीक तो बता रहे आपको, मूछ हमेशा कहाँ भेजो? ऊपर, और पूछ तो नीचे रहेगी। तो जो नीचे से निकले वो पूछ है, मतलब वो यू है, और जो आगे ऊपर से निकले वो वी, मूछ है। तो ये पूछ मूछ का सिस्टम यहाँ पर अच्छा है। ऊपर वाला सिंप्लीफाई कर देंगे, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? 2। 2 कैसे आ गया भाई मोक्षदा? इनको घटा दिया, ठीक है, तो क्या आ गया? यहाँ तक कोई समस्या किसी को आ रही हो तो बताइए। सर 2 माइनस यहाँ का पर आएगा। बिल्कुल आएगा, क्योंकि माइनस का तो था ही 5, और माइनस प्लस माइनस होता है तो -2 आएगा। आएगा ना बेटा? कोई दिक्कत? अब नो इसको यहाँ सर। पर हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, तो 75 को आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो -37.5 आ जाएगा, और अपॉन खत्म, क्योंकि हमने भाग दे दिया है।
कोई दिक्कत कहीं पर हो तो अपन बहुत आराम से चल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को हर स्टेप पता हो कि वो कैसे आया है। ठीक है, इसमें एक स्टेप और छुपा हुआ है, हम इसको पलट भी सकते हैं, 75 को ऊपर कर सकते हैं, -2 को नीचे भी कर सकते हैं, उससे कोई समस्या नहीं जाएगी। पर वो हमने शॉर्ट नहीं किया, अपन तो इतने तो समझदार अपन हैं कि 35 को ऊपर ले जाओ, 2 को 75 को ऊपर ले जाओ, 75 को, 2 को नीचे ले आओ, 2 से डिवाइड कर दो, 37.5 आ जाएगा। माइनस का ही रहेगा बिकॉज उस माइनस को हमने छेड़छाड़ नहीं की है। ठीक है मोक्षता, कोई प्रॉब्लम? तो का सॉल्व हो गया। ये अपन ने पलटा क्यों है, उसके पीछे भी एक रीजन है। ये 1/, हटाना हमको, जब 1/, हटाएंगे तो ये वैल्यूज ऊपर चली जाएंगी। तो यहाँ एक स्टेप और होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। वैसे जब हम ये 1/, हटाएंगे तो v = क्या हो जाएगा, 75.0/2 हो जाएगा। और अब ये आगे फर्दर हो जाएगा 37.5 माइनस सेंटीमीटर। ये भी मैंने खोल के लिख दिया, जिससे आपको यहाँ पर v की वैल्यू क्लियरली मिल जाए 37.5 सेंटीमीटर। ये हमको क्या मिल गया है बच्चों, डिस्टेंस ऑफ इमेज v। तो यहां जो हमने क्वेश्चन मार्क लगाया था, अब उसका आंसर मिल गया 37.5 सेंटीमीटर मिल गया। देखो बच्चों, जैसा हमने न्यूमेरिकल किया है ऐसा ही स्टेप बाय हम आपसे करा रहे हैं, ऐसा ही बुक में दिया है और ऐसा ही तुम्हें एग्जाम में करके आना। रहेगा वो तो, ये इसलिए रहेगा क्योंकि ये साइड बता रहा है, फिजिक्स है ये, मैथ्स नहीं है। तो ये रहेगा। ये क्या समझाएगा हमको, यहाँ पर भी लिखेंगे हम। ये हमें क्या बताएगा कि इमेज जो है वो उसी साइड रखी गई है या बनी है जिस साइड ऑब्जेक्ट है, लेफ्ट। इन सिंबल्स को आप बिल्कुल वैसे याद रखना जैसे हम चौराहे पे जाते हैं तो एक एरो बना रहता ना, जबलपुर जाना है तो इस तरफ, सागर जाना तो इस तरफ। ये प्लस माइनस वही है, प्लस है तो राइट, माइनस है तो ऊपर की तरफ है तो प्लस। ये भी आपको क्लियर समझना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इमेज का नेचर लिखोगे तो हाइट पर आएंगे हम। हमें निकालना है मैग्निफिकेशन। क्या निकालना है? अब हमारी सेकंड क्वेश्चन में जो आगे लिखा है वो क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताओ भाई, कौन बताएगा ऑनलाइन में? सृष्टि बताएगी। यस सर। H-/H। ठीक है, बताओ सान्या, H' का क्या मतलब? कोई बात नहीं बेटा, ऐसे पर अपन को पता रखना है। अच्छा, H से तुम खुद बताओ यहाँ क्या मतलब होगा H का? यहाँ H फॉर हॉर्स तो होगा नहीं, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट और इमेज का छोटा बड़ा देख रहे हैं ना। तो क्या देखेंगे, अभी तुम्हें समझाया था इसका प्लस क्यों लिखा हमने, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ एरो है, मतलब हाइट। ठीक है, जब तक हम स्टेप वाइज नहीं पढ़ेंगे ना सान्या, नहीं समझ में आएगा। मुझे पता अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी आपने सारे स्टेप्स को समझा नहीं है। अभी जब आप इस न्यूमेरिकल को पूरा फिर से समझोगे, आपको दोबारा समझने की जरूरत है, तब आएगा। हम इस पर यहाँ कर क्या रहे हैं,
तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का मिरर से दूरी डिस्टेंस निकाल रहे हैं, फिर ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है वो निकाल रहे हैं, उसके हिसाब से इमेज की हाइट कितनी है वो निकाल रहे हैं। एच डैश इमेज, जहां भी डैश लगे वो इमेज, और जहां डैश न लगे वो ऑब्जेक्ट। तो इसकी तुमको साइज मतलब मैग्निफिकेशन निकालना है, तो यहां पर आप इसकी वैल्यू प्लेस कर सकते हो। अब ये एच डैश और एच की वैल्यू हम रखेंगे कैसे? क्योंकि हमने फॉर्मूले में पढ़ा था मैग्निफिकेशन के कि एच डैश इक्वल टू होता है किसके? मूंछ वाले के। किसके? मतलब V, और H यानी ऑब्जेक्ट होता है इसके इक्वल पूंछ वाले के। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये? U, V और U दोनों की वैल्यू तुम्हारे पास है कि नहीं है? प्लेस कर दो। तो यहां पर जो M आप मैग्निफिकेशन निकाल रहे हो, V की वैल्यू देखो -37.5 सेंटीमीटर है, और U की वैल्यू पहले से दी गई है -25 सेंटीमीटर भी दिया है। किसमें? प्लस में दिया है ना। सानिया यहाँ प्लस क्यों हो गया बेटा? देखा, जहां फिजिक्स लगाने होते मैथ्स लगा दी। ये 4 सेंटीमीटर के बाजू में प्लस क्यों लिखा है? बता मोशदा। हमने आपको शुरुआत नहीं बताया था, आपने शुरू का ध्यान नहीं रखा। अरे तो फिर से बना लेते, उसमें क्या है? तुम तो जो समझ में नहीं आया बताओ, टेंशन नहीं लो बिल्कुल। देखो, ये कॉनकेव मिरर है, गलती नहीं, उसने ज्वाइन नहीं किया था ना। कॉनकेव मिरर तो जानते हो, जिस मिरर का धसा हुआ हिस्सा अंदर की तरफ हो, क्योंकि पेंट हमने कहा किया है? उभरे हिस्से में, तो इसका पॉलिश वाला हिस्सा कहाँ है? अंदर। ऐसे मिरर को क्या बोलते? कॉनकेव। ठीक, इस मिरर में ये तुमको MN पता है, पूरा मिरर ही है। ये इसका P पॉइंट है, P मतलब पोल। यहां से इधर हमको क्या मिलेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि मिरर अगर ऐसा पूरा गोल करेंगे तो इस तरफ गोला बनेगा ना, तो सेंटर कहाँ आएगा? लेफ्ट साइड। गोला मिटा देंगे, ये मिरर तो आधा है। C मिल गया। जब C मिल गया, ये तो तुमको पता ही है, प्रिंसिपल एक्सिस मतलब पटिया टेबल जहां कुछ रखते हैं। यहां पर हमने रख दिया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया हमने किससे? पूंछ वाले U से। ये ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तरफ एरो जा रहा ना, इसलिए ये कैसा है बेटा? प्लस। अब समझ में आया? ये 4 प्लस इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी हाइट 4 है। जैसे हम जमीन में खड़े हैं, जमीन क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, और हमारी हाइट यहां तक कितनी आ गई? 4, तो जमीन से ऊपर है ना। ठीक, ये आंसर कैसे आ गया सोमेधर? तो ले लेंगे ना फिर से तुम्हें। तो फाइनली वी गॉट मैग्निफिकेशन -6, मतलब -6 का मतलब है कि यहां जो इमेज बनेगा, पहली चीज तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, अंडरग्राउंड, इसलिए भी माइनस है। और लेफ्ट साइड बना है, इसलिए भी माइनस है। और ये कितना है? 6 सेंटीमीटर, ये लिखा ना यहाँ हमने,
-6 सेंटीमीटर। ठीक, अब तुम्हें कंपैरिजन करना है। क्या करना है? ऑब्जेक्ट था 4 सेंटीमीटर का, जबकि इमेज है 6 सेंटीमीटर की, तो छोटी है कि बड़ी? छोटी है कि बड़ी? मैथ्स नहीं अप्लाई करने, क्योंकि ये माइनस मैथ्स का नहीं है, ये माइनस काय का है? ये वैल्यू नहीं बता रहा, ये डायरेक्शन बता रहा है। इसलिए माइनस माइनस को प्लस नहीं करना है, मैथ्स नहीं लगानी है। कहीं कहीं मैथ्स, कहीं कहीं फिजिक्स, तो यहां समझना है हमको। तो ये बता रहा है कि 6 सेंटीमीटर की इमेज बनी है, मतलब इमेज बड़ी बनी है। क्योंकि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है, तो मोक्षदा कैसी बनी है? इन्वर्टेड। और नेचर ऑफ इमेज क्या है देविका? देविका, Yes, sir. नेचर Yes, ऑफ sir. इमेज क्या है? Yes, sir. सर आपकी बीच बीच में नेचर, वॉइस कट रही है। अच्छा नेचर Real. ऑफ इमेज बताओ बेटा। रियल, ठीक है, पर ये रियल शब्द कहां से आ गया? हमने पूछा नेचर ऑफ इमेज, हमसे देविका और आस्था ने फट से कहा रियल। हम आपसे जानना चाहते हैं रियल कहां से आया? सर क्योंकि ये पॉलिश्ड साइड बन रही है। ओके देविका वेट करना, परी बता रही। हाँ परी बताओ। तो कॉनकेव से भी तो बनती है वर्चुअल। तुम कैसे डिसाइड करोगी कि ये रियल है कि वर्चुअल? एग्जैक्टली, थोड़ा परी कॉन्फिडेंस डेवलप करो। तुम्हें बहुत अच्छा आता है, तुम बोलती सब कुछ सही हो, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लैक कर देती हो, क्योंकि तुम बीच बीच में थोड़ा गैप कर देती हो। अगर तुम थोड़ा सिंसियरली होमवर्क करो, थोड़ा सिंसियरली अगर तुम रेगुलर चीजें पढ़ो, यू डेफिनेटली हैव अ वेरी गुड कॉन्फिडेंस, और आपका मेरिट भी अच्छा लगेगा। ठीक, तो आपने आंसर दिया कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो किस साइड बनी है? पॉलिश्ड। तो पॉलिश साइड बनने का मतलब क्या है? कि ये हमारी रियल इमेज है। तो 3 पॉइंट मिल गए हमको यहां। इमेज कैसी है? रियल है। एक, इमेज एनलार्ज्ड है। क्यों है एनलार्ज मोजदा? क्योंकि ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर का है और इमेज 6 सेंटीमीटर की है, तो बड़ी है। और तीसरा, इसका साइन माइनस में है या सिर्फ, इसका मतलब क्या है? इन्वर्टेड है। वेरी गुड। तो इस न्यूमेरिकल से हमने ये 3 इमेज के नेचर को फाइंड आउट किया। ठीक, नाउ दिस इज कंप्लीटेड। आपके देखिए लास्ट में बुक में लिखा है इमेज इज फॉर्म्ड इन्वर्टेड, एनलार्ज्ड एंड रियल। ठीक है, कोई दिक्कत? अब एक बार No, जल्दी sir. से पूरा न्यूमेरिकल, हाँ बेटा, एक बार जल्दी से पूरा न्यूमेरिकल अपने बुक में या कॉपी में जो आपने लिखा है देख लो। सौम्या, सान्या, हम जल्दी से क्विक रिकैप में रिपीट कर रहे हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए। आपको जो न्यूमेरिकल दिया गया था, बहुत स्पीड से करूंगा मुश्किल से 2 मिनट में। मिरर था कॉनकेव। कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है लेफ्ट साइड। प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑब्जेक्ट ए बी रखा है, वो रखा है किस तरफ? माने माइनस। पर यहां पर हम मेंशन कर रहे हैं उसकी हाइट, तो हाइट है कितनी? प्लस। तो ऑब्जेक्ट की हाइट 4 सेंटीमीटर प्लस में है। पहला पॉइंट आपके बुक का और आपकी नोटबुक का। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि पूंछ नीचे निकली है और वो माइनस साइड है। फोकल लेंथ से भी निकालते हैं, तो फोकल लेंथ तो ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस
कितना है 25 सेंटीमीटर माइनस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। जे मिरर है, मिरर से ऑब्जेक्ट इतनी दूर है, इतना ऊंचा है और इतनी दूर है, दोनों चीजें समझ में आ गई ना। एक्स एक्सिस पे क्या निकलेगा डिस्टेंस, और वाई एक्सिस पे क्या निकलेगी हाइट। इसलिए कहते हैं होमवर्क करो, राइट। तो ये निकल गया, तो हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिल गई, फोकल लेंथ दी हुई है। फोकल लेंथ क्या है, पी और एफ के बीच का शॉर्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ, लेफ्ट साइड है तो माइनस है, ये निकल आया है। वी और एच डैश निकालना है, मिरर फॉर्मूले का यूज करना है। मिरर फॉर्मूला रिलेशन है किस किस का, ऑब्जेक्ट, इमेज और फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस और फोकल लेंथ का आपस में रिलेशन, संबंध, उससे हम v निकाल सकते हैं। वैल्यू ट्रांसपोज किया, सिंप्लीफाई किया, एलसीएम निकाला, फटाफट क्या मिल गया v। क्योंकि v माइनस में मिला, अंडरस्टूड है कि जो v है वो लेफ्ट साइड यानी कि पॉलिश्ड साइड ही हमारा इमेज बन रहा है।